नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कर और सच कहूं में आपका स्वागत है। ये बात 23 जून 1999 की है। आज पूज्य शहंशाह पिताजी रोजाना की तरह मजलिस में सही समय अनुसार 7 बजे शहंशाही स्टेज पर आकर विराजमान हुए। पूज्य पिताजी ने मजलिस के दौरान पावन हजूरी में कविराजों से 3-4 भजन बुलवाए। उसके उपरांत एक शादी की रस्म भी अदा की गई। उसके बाद मजलिस की समाप्ति करते हुए पूज्य गुरुजी लंबे समय से बीमार लोगों के लिए प्रसाद प्रदान कर वहां से सीधे सेवादारों में जाकर विराजमान हो गए। पूज्य शहंशाह दाताजी अपने पावन आशीर्वाद से सेवादारों को निहाल कर रहे थे। वहां से पूज्य गुरुजी एक सेवादार प्रेमी की कोठी में अपने पवित्र चरण कमल टिकाने पधारे। वह परिवार काफी समय से अपने घर पर पधारने के लिए पूज्य गुरुजी से आस लगाए हुए था। बताया गया कि उनके घर रसोई घर में कुछ दिन पहले रसोई गैस के रिसाव से आग भड़क गई थी, जबकि परिवार बेखबर सोया हुआ था। आग भड़कने का उन्हें कुछ पता नहीं चला। अचानक चपाती बॉक्स जैसा कोई डिब्बा उनके बेड पर आकर गिरा। उस खड़ाक की आवाज से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कोई सफेद पोशाक पहने हुए था। वो सिलेंडर में लगी आग बुझा रहा था। प्रेमी जी के लड़के ने सोचा कि सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए हैं वो उसके डैडी हैं। कहने लगा, डैडी आप बाहर आ जाओ। वास्तव में स्वयं पूज्य गुरुजी ने चपाती बॉक्स जैसी कोई वस्तु फेंककर हमें नींद से जगाया और सचेत किया, और बल्कि स्वयं सिलेंडर में लगी आग को भी बुझा दिया। परिवार वालों ने बताया कि सिलेंडर में जो आग लगी थी वह एक रैक यानी सेल्फ में बंद था। हमारे में कौन था जो उसे निकाल पाता। वहीं पास ही 3 और भरे सिलेंडर, मिट्टी के तेल के कैन एवं कुछ अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। जो आग अगर बाहर निकल जाती या निकल ही जाना था, आग ने अगर स्वयं पूज्य गुरुजी ने अपने सूक्ष्म रूप में आकर उसे न बुझाया होता तो बहुत बड़ा धमाका होना था और सब कुछ पल क्षण में उड़ जाता, भस्म हो जाता। परिवार वालों ने पूज्य पिताजी को वह डिब्बा चपाती बॉक्स लाकर दिखाया। शहंशाह जी, यह आप जी ने फेंक कर हमें सचेत किया था। वो कह रहे थे, पिताजी आप जी ने अपने नूरी चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा अथवा कोई परना आदि बांध रखा था। आप जी ने पता नहीं उस रैक से सिलेंडर को कैसे निकाला। आग बुझाते ही पता ही नहीं चला आप जी कब वहां से चले गए। पिताजी आप जी ने हम सबको बचा लिया। जान व माल व सब कुछ बाल भी बांका नहीं होने दिया। पिताजी हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। इस तरह पूज्य गुरुजी ने उस परिवार को खुशियों से माला माल करके वापस तेरावास में चरण टिकाए। मजलिस में एक सद्ब्रह्मचारी ने शब्द बोला, जिसकी टेक थी, जिस नाम ना लिया है वो जीवन गंवा रहे, हीरे जन्म अनमोल को मिट्टी मिला रहे। इसके बाद एक शब्द एक अन्य कविराज भाई ने बोला। उसने जो भजन बोला उसमें एक पंक्ति ऐसे बोली, भूलना नहीं सानू सोने शहंशाह सलाबतपुरे दा सत्संग जी। पूज्य शहंशाह जी ने अपनी मौज में आकर इसी से मेल खाती एक पंक्ति बख्शिश की, बिल्कुल सटीक, ऐसी जोड़ दी जिसमें इलाही थी और जिससे सारे भजन का आशय भी स्पष्ट उभर कर आ गया। सारी साध संगत बहुत खुश हुई। उसके बाद संगत को अपना प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान कर पूज्य गुरुजी मिस्त्री सेवादारों के पास जाकर विराजमान हो गए। वहां जोर शोर से फ्लैटों का निर्माण कार्य यानी परमार्थी सेवा का कार्य चल रहा था। छब्बीस जून 1999 आज पूज्य पिताजी मजलिस शुरू होने से पहले ही सेवादारों के पास चले गए। पूज्य पिताजी ने चल रहे सारे सेवा कार्यों का निरीक्षण किया। मिस्त्री भाइयों को सारा काम समझाकर तथा सभी को अपने आशीर्वाद की निवाजिश से तथा अपना इलाही प्यार प्रदान करते हुए करीबन 7:15 बजे मजलिस में आकर विराजमान हो गए। मजलिस के दौरान पूज्य शहंशाह जी ने कविराज भाइयों से 2-3 शब्द बुलवाए। उसके बाद एक शादी की रस्म भी पूरी करवाई। इसके उपरांत साध संगत को जाने की आज्ञा प्रदान कर पूज्य पिताजी स्वयं तेरावास में पधारे। 28 जून 1999 आज शाम को पूज्य पिताजी ब्लाकों से आई हुई साध संगत से मिले।
आज उनकी शिफ्ट पूरी हो गई थी। साथ संगत ने आज वापस अपने घरों को लौटना था। पूज्य पिताजी ने सभी सेवादारों में प्रसाद बंटवाया। उन्हें घर परिवार वालों के लिए भी प्रसाद दिया गया। पूज्य पिताजी ने सभी सेवादारों के परिवार वालों के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि कहना कि पिताजी ने आशीर्वाद दिया है। इस तरह पूज्य गुरुजी ने सेवादारों को खूब खुशियां प्रदान की। 29 जून 1999 सुबह की मजलिस शाह सतनाम जी धाम में पूरी करने के बाद बीमारों को दवाई आदि के बारे में समझाया और दुआ की। वह साथ में सुमरन करके दवाई लेने के लिए वचन किए। पूज्य गुरुजी ने इस दौरान फरमाया कि अगर बीमारी एक डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही तो किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लिया जाए। पूज्य पिताजी ने सभी बीमारों के लिए प्रसाद भी प्रदान किया कि भगवान से दुआ करके यह प्रसाद देते हैं, प्रसाद ले लें और सुमरन करें। इस तरह बीमारों को अपने अनमोल एवं हमदर्दी भरे वचनों से निहाल करते हुए पूज्य गुरुजी शाह मस्ताना जी धाम के सामने, जहां फ्लैटों का निर्माण कार्य की सेवा चल रही थी, वहां मिस्त्री सेवादारों में पधारे। पूज्य शहंशाह जी ने सेवादारों मिस्त्री भाइयों की सेवा के बारे में समझाया। बेटा सभी जल्दी करें, काम की चाल बनाए रखें। पूज्य गुरुजी ने मिस्त्री भाइयों सेवादारों के पास करीबन 10 बजे तक विराजमान रहे। उसके उपरांत सारा काम समझाने के बाद शहंशाह जी शाह सतनाम जी धाम के तेरावास में पधारे। तीस जून 1999 आज मंगलवार सुबह की मजलिस पूज्य पिताजी ने शाह मस्ताना जी धाम में लगाई। पूज्य शहंशाह जी शाह सतनाम जी धाम से मजलिस में सही समय अनुसार 7:20 पर पधारे। पूज्य गुरुजी ने कविराज भाइयों से 2-3 भजन बुलवाए और साध संगत को अपने पावन वचनों व दर्शनों से खूब निहाल किया। 29 जून को देर रात एक सद्ब्रह्मचारी सेवादार भाई सुखा जी ओढ़ निभा गए थे। पूज्य शहंशाह जी ने शाम को स्वयं अपने पावन सानिध्य में जाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। सुखा भाई जी के परिवार से भी उसके माता पिता और अन्य संबंधी भी दरबार में पूज्य पिताजी से मिले। भाई सुखा जी के परिवारजनों ने पूज्य पिताजी से विनती की, पिताजी डेरे में हमारी सांझ रखनी जी। हमारा बेटा सुखा ओढ़ निभा गया है तो पिताजी हमारे छोटे बेटे को भी दरबार में सेवा पर रख लें जी। इस प्रकार सुखा भाई के परिवार व उसके पापा जी से पूज्य पिताजी काफी देर तक बातें करते रहे। पूज्य पिताजी ने सारे परिवार को हौसला दिया, धीरज बंधाया और परिवार के सभी लोगों में अपना पावन दृष्टि व वचनों का प्रसाद बंटवाया। उन्हें अपने पावन आशीर्वाद से खूब प्रेम व प्यार बख्शा। 2 जुलाई 1999 आज सुबह के समय पूज्य पिताजी ने मजलिस में साध संगत को अपने पावन वचनों से निहाल किया और उसके उपरांत संगत को जाने की आज्ञा प्रदान कर स्वयं एक परिवार के अनुरोध पर उनके यहाँ पधारे और परिवार को खूब खुशियां प्रदान की। इसके बाद पूज्य गुरुजी तेरावास में पधारे। कुछ कविराज भाइयों से शाम को मजलिस के समय पूज्य शहंशाह जी ने कवालियां बुलवाई और कुछ कविराज भाइयों ने शब्द भजन बोले। सद्ब्रह्मचारी सेवादार भाई पाल मुकेश इंसा ने भजन बहुत ही सुंदर ढंग तथा बहुत ही मीठे स्वर में बोला। उसके उपरांत एक और भजन बोला गया जिसकी टेक इस प्रकार रही, सच्चा करना है जे प्यार, तन मन तन दे सब वार, गुरु चरणा तो हो जा बलिहार, प्यारे यार। पूज्य पिताजी ने इस भजन की व्याख्या भी की और संगत को बड़े प्यार से समझाया। उसके उपरांत मजलिस की समाप्ति करके संगत को जाने की आज्ञा प्रदान की और स्वयं पिताजी तेरावास में पधारे। 3 जुलाई 1999 आज एक किसी प्रेमी परिवार ने विवाह की खुशी में तेरावास के अंदर पार्टी दी। पार्टी में सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादारों को बुलवाया गया। पूज्य पिताजी ने सभी सेवादारों को अपने मीठे प्यारे चोजों एवं बहुत ही मीठी प्यारी बातों से अत्यंत खुशियां बख्शी। सभी सेवादारों में पार्टी का प्रसाद बंटवाकर पूज्य शहंशाह जी स्वयं फ्लैटों के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए पधारे। उस दिन श्री गुरसुर मोड़िया से बड़े माता जी, पूज्य बापू जी, आदरणीय भाई जसमीत सिंह जी व आदरणीय बहनों सहित समस्त शाही परिवार पूज्य गुरुजी से मिलने पहुंचा। शाही परिवार व साध संगत को मिलकर पूज्य गुरुजी मिस्त्रियों व सभी सेवादारों को बोले, बल्ले शाबाश। इन वचनों द्वारा सेवा करने का हौसला व खुशियां उन्हें प्रदान की।
4 जुलाई 1999 आज भी सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादारों को पूज्य शहंशाह जी ने तेरावास में एक पार्टी पर बुलाया। पूरा शाही परिवार भी पार्टी में शामिल था। आज की पार्टी शाही परिवार में स्वयं पूज्य पिताजी की एक अति आदरणीय प्यारी साहिबजादी बहन के जन्मदिन की खुशी में रखी गई। हैप्पी बर्थडे कहकर सभी बहन भाइयों ने आदरणीय साहिबजादी बहन को विश किया। पार्टी के दौरान साहिबजादे भाई जसमीत सिंह जी इंसान व दोनों साहिबजादी बहनों ने बहुत ही हंसाने वाली बातें अपने पूज्य पापा गुरुजी को सुनाई। ऐसे ही हंसी का दौर पूज्य गुरुजी के पावन सानिध्य में काफ़ी देर तक चलता रहा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने साहिबजादे भाई व बहन को फरमाया, भाई तुम लोग खुद ही लगे हुए हैं, पूज्य माताजी को तो कोई बात करने नहीं दे रहे, माताजी को भी कोई बात करने दें। पूज्य पिताजी की यह बात सुनकर सभी खूब हंसे और खूब खुशियां हासिल की। इसके उपरांत पूज्य गुरुजी मजलिस में पधारे। पूज्य गुरुजी आज जहां 4 शब्द भजन बुलवाए और एक कवाली भी बुलवाई। कवाली भजन मंडली के सेवादारों ने मिलकर बोली। कवाली के बोल टेक रहे, आसी हूँ बख्श देने का वायदा किया तो है, जन्नत मुझे मिले ना मिले आसरा तो है। पूज्य पिताजी की दया मेहर से सभी ने मिलकर बहुत ही सुंदर ढंग से बोला। पूज्य गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया और इस तरह खुशियां प्रदान कर शहंशाह जी वहां से सीधे सेवादारों में जाकर विराजमान हो गए। सभी सेवादारों को अपने दर्शनों व वचनों से निहाल किया। उसके बाद शाम को मजलिस का कार्यक्रम पूरा करने के बाद पूज्य शहंशाह जी शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल कॉलेज परिसर में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डाइविंग पूल पर पहुंच गए। इस दौरान शाही परिवार के सभी सदस्य भी पूज्य गुरुजी के साथ रहे। साहिबजादे भाई जसमीत सिंह जी ने डाइविंग पूल की पूरी शिखर ऊंचाई पर खड़े हो गए और कैमरे से फोटो लिए। उसके बाद सभी ने डाइविंग पूल परिसर में बैठकर लंगर भोजन किया। आम, नींबू और मिर्ची का अचार सचमुच ही 36 प्रकार के भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट व आनंदित रहा। सतगुरु के बेशकीमती प्रसाद लंगर का कोई मुकाबला ही नहीं। जिए थे पूज्य गुरुजी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे और खूबसूरत यादें तरोताज़ा हो गई होंगी। आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ संगत व डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।